नई अनसुनी महादेव के बारे में कहने का प्रयास करूंगा। और सासू और वहू का तो दृष्टांत में एक भी नहीं दूंगा, क्योंकि सासू वहू कभी सुधरने वाले है ही नहीं। उसके बारे में क्यों कहे यार, वो तो घर में चलता है रोज के लिए, घर घर की कहानी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, रोज घर में चलता है, इसलिए उसके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता मुझे नहीं है। मैं आपको ऐसी बात कहूँगा जो आपके जीवन में कोई अर्थ रखते हो, आपके जीवन का अनर्थ दूर करे, आपके जीवन में कोई और प्रकाश पात रहे, ऐसी कुछ बात। और बहुत सुंदर बात है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, थोड़ी गंभीरता से सुनिए। कथा ये कोई मनोरंजन नहीं है, कथा नाचना गाना ये तो एक तरफ हमारा सत्संग है, लेकिन कथा हमारी नाचने गाने में जो चली जाए तो पहले मैं भी यही करता था ने, कथा में लोगों को नचाता था, एक करताल बजती थी, लोग जोर जोर से नाचते थे, नृत्य करते थे, लेकिन थोड़ी सी गंभीरता तो होनी चाहिए कथा के प्रति। इसलिए बहुत ध्यान से, जैसे कोई प्रयाग तीर्थ में ऋषि कथा श्रवण कर रहा है, ऐसी कथा श्रवण करें आप। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, समझ लिया। चारों वेदों में लिंगार्चन, भगवान महादेव की शिवलिंग की पूजा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, और सभी शास्त्रों का भी यही निर्णय है। ये मेरा निर्णय नहीं है, बात आपको याद रखनी है। ये भगवान व्यास जी ने कही है और शिव महापुराण में से मैं लेकर आया हूं। इसलिए आप पुण्य अर्जित करना चाहते हैं तो हमारे चारों वेदों में यही बात कही है, लिंगार्चन कर, लिंगार्चन कर। अरे लिंगार्चन की क्या बात करो, बहुत लोग तो शिव जी से भजन से वंचित रह गए, शिव की पूजा से वंचित रह गए, कभी शिवालय नहीं जाते, दुर्भागी लोग। हमारे सौराष्ट्र में तो, हमारे मतलब आपड़ा बधानु, हमारे सौराष्ट्र में बहुत ऐसे गांव है, अभी भी है, शिवालय से आगे निकलते हैं ना तो ऐसा घूमट निकाल कर निकलते हैं, दुर्भागी लोग। सबसे बड़ा भाग्यवान कौन है पता? सबसे बड़ा भाग्यवान, सबसे बड़ा महाभाग्यवान वो है जिनके हृदय में महादेव की छवि है, जिनके हृदय में भगवान महादेव की स्थापना हुई, जिनके हृदय में शिव स्थापित हो गया, वो सबसे बड़ा भाग्यवान है। उससे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है। इसे मैं श्लोकात्मक इसलिए बात बता रहा हूँ कि आपको ऐसा न लगे कि ये बात काल्पनिक है। और शास्त्र को, हमारे पुराणों को, हमारे धर्म ग्रंथों को, हमारे वेदों को, हमारे साधु संतों को और सन्यासी को, वैराग्य परंपरा को, आदि जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा को, आचार्यों को, ब्राह्मणों को नहीं मानते, वो आज न तो कल उसकी दुर्दशा होने वाली है। इसमें एकदम पक्की बात है। बुक के पहले पन्ने में वो लिख ले, एकदम परफेक्ट लिख ले, जो उनके द्वेषी हैं, उनके विरोधी हैं, वो कभी जीवन में सुखी नहीं रहेंगे। कभी अभी उसका वो पुण्य है इसलिए दिखाई देता है सुखी है, बाकी धीरे धीरे सूर्य ढलता रहेगा तब पता लगेगा कि हमने बहुत अंधेरा फैलाया है, हमने कहीं प्रकाश नहीं फैलाया। हम दीप क्यों जलाते हैं? कथा के प्रारंभ में हमने पूरे लखानी परिवार की, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लखानी परिवार का बहुत हृदय से मैं आदर करता हूँ कि दीप कोई साधु संत महापुरुष राजकीय महानुभव से नहीं, दीप जलाए हो तो हमारे घर की बहनों ने दीप जलाया। क्या बात करी आपने, तो समाज को नई प्रेरणा दी, समाज को नई दिशा दिखाई। और अच्छी बात लगे तो दूर दूर से उसको फैलाना चाहिए, और बुरी बात लगे तो उसको वहां धरती में दफना दो। बुरी बातों का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। जो सच्ची बात है, सही बात है, सुंदर बात है, कल्याणकारी बात है, विश्व का हित करने की बात है, दूर दूर उनका प्रचार प्रसार करे भाई। इसलिए बहुत आदर करता हूँ लखानी परिवार का, सातों बहनों ने मिलकर भगवान का दीप प्रज्वलित किया, क्योंकि बहन हमारे घर की एक दीप है, हमारे घर की ज्योति है। हमारे घर में तो प्रकाश फैला कर गई, लेकिन दूसरे के घर में भी जाकर प्रकाश फैला रही है, वही हमारी बहन है, वही हमारी बेटी है। इसलिए भगवान व्यास जी ने ये गाया है, उसके बड़ा कोई पुण्य ही नहीं। लिंगाराधन, लिंगार्चन से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। ये भगवान व्यास का वचन है, और ये श्लोक आपकी समझ में आए तो बहुत मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन कुछ समझ में ना आए, लेकिन इस शब्द भगवान ने गाए, इसलिए मैं गाता हूं।
ये शब्द भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, इसलिए गाना जरूरी है न। न लिंगाराधनातन्यं पुण्यं वेद चतुष्टये। 4 वेद में लिखा, पुराणों में लिखा, क्या लिखा? लिंगार्चन से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। घर में भी शिवलिंग रख सकते हैं ना, उसको चलित शिवलिंग कहा जाता है। घर में महादेव के लिंग पूजा रखनी चाहिए। अरे शिवलिंग साथ में रखना चाहिए। मेरे बहुत सारे शिव भक्त भगवान शिव जी के लिंग स्वरूप साथ में रखते हैं। कोई कहे घर में शिवलिंग की पूजा नहीं रखनी चाहिए, उसको कह दो कि शिव महापड़ पढ़ ले एक बार, पता लगे कि शिव जी की महिमा क्या है। जिनके घर में शिवलिंग की पूजा है वो घर नहीं, वो साक्षात मेरे महादेव का लोक है। वह साक्षात शिव निवास करते हैं। इसलिए कोई संकोच नहीं, कोई लज्जा नहीं, आप रख सकते हैं। और कई लोग डरते हैं शिव से, नहीं डरना चाहिए। कभी शिव से कभी डरना नहीं चाहिए। शिव जी के परिवार में और शिव जी के भक्त से कोई छोटी सी बड़ी सी भूल हो गई, मेरा महादेव किसी को दंड नहीं देता, कभी नहीं दंड देता। इसकी दुनिया में कोई दंड नहीं है, उसकी दुनिया में क्षमा है, सबको क्षमा कर देता है। लाख गलती करे, बार बार गलती करे तो भी मेरा महादेव प्रसन्न मुख मुद्रा से उसको क्षमा देते। क्षमा सिंधु है मेरा शंकर, किसी को दंड नहीं देता, दंड से मुक्त करता है, दुख से मुक्त करता, आदि व्याधि उपाधि से मुक्त करने वाला शिव है। शिव का नाम मुक्तेश्वर महादेव है। इसलिए शिव जी से कभी डरने की जरूर नहीं है, कभी नहीं। जीवन का सभी डर पूर्ण समाप्त करने वाला शिव है, ये महादेव है। इसलिए महादेव का विशेष प्रकार से पूजन करें, अर्चन करें, दर्शन करें, स्मरण करें, पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें, कोई भी शिवलिंग की उपासना करें, अर्चन करें, अपने घर के अंदर महादेव का विशेष प्रकार से पूजन करें। भगवान व्यास ने कहा, विद्यते सर्वशास्त्राणां नैष एव विनिश्चयः, नैष एव विनिश्चयः। विशेष प्रकार से निश्चय हमारा, विशेष प्रकार से निश्चय है, विशेष प्रकार से कहता हूँ। सभी शास्त्रों का मत है, 4 वेदों का मत है, जो भगवान महादेव के लिंगार्चन से पुण्य मिलता है, उससे बढ़कर कहीं आपको पुण्य नहीं मिलेगा। ये भगवान व्यास का वचन है। सुनिए जरा आदर के साथ। केवल शिवलिंग की पूजा हो जाने पर समग्र चराचर जगत की पूजा हो जाती है। कितनी सब बड़ी बात है। संसार सागर में डूबे हुए लोगों के तरने का को अन्य कोई भी साधन नहीं, अन्य कोई साधन नहीं। हम लोग संसार के सागर में तो है, संसार सागर में जो डूबे हुए लोग हैं हम सभी हैं, 1 2 3 तो नहीं है, हम सभी लोग संसार के सागर में डूबे हुए हैं। इसलिए कहा अन्य कोई भी साधन नहीं, एक ही साधन है, लिंगार्चनम। महादेव की पूजा करें, भगवान शिव जी का लिंगार्चन करें, अर्चन करें, पूजन करें, शिव का स्मरण करें। देवताओं के लिए भी वंदनीय रहोगे, जीवन के सभी भाग्य खोलेंगे। मैं लालच नहीं दिखाता, नहीं, मैं शिव महापुरुष की बात सुनाता हूं। और आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया में कोई अवतार परंपरा नहीं थी, कोई संप्रदाय की परंपरा नहीं थी, कोई संप्रदाय कोई आचार्य नहीं थे। तो कौन थे? महादेव तो थे। और आपके गांव में भगवान शिव विराजते हैं। कोई सा गांव हमारा नहीं जिन गांव में शिव नहीं है, कोई तीर्थ ऐसा नहीं जिन तीर्थ में महादेव नहीं है। सभी तीर्थों में शिव है, गांव गांव में शिव है। शिव हमारा मूल है। लाखों करोड़ों साल प्राचीन को स्थान है तो भगवान शिव का है, महादेव का है। इसलिए आपका भला करना चाहते हैं, आपका मंगल करना चाहते हैं, तो महादेव को कभी भूलना नहीं चाहिए, महादेव को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं महादेव की कथा करता हूं, इसलिए महादेव के बारे में बताता हूं। ऐसा आप समझना नहीं कि मैं अन्य देवताओं का विरोधी हूं, अन्य संप्रदायों का विरोधी नहीं, कोई संप्रदाय का विरोधी नहीं, मैं कोई देवताओं का विरोधी नहीं। शिव महापट ग्रंथ कह रहा हूं
इसलिए महादेव के बारे में जो कुछ गहरी बात है, जो कुछ हमारे कल्याण की बात है, आपके समक्ष में कहने का प्रयास, पहुंचाने का प्रयास करता हूँ। इसलिए कहा लिंगार्चने, लिंगे अर्चिते चितं सर्वं जगत्स्थावर जंगमं। स्थावर जंगम सबकी पूजा, शिव शिव की पूजा में सबकी पूजा है। एक शिव की पूजा कर ले, इसमें सबकी पूजा होगी। सभी तीर्थ, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी देवता, सभी देवी, सभी पितृ, सभी मेरे पूर्वज, जीवन की सभी तृप्ति शिवार्चन में है। लेकिन बहुत लोगों ने शिवार्चन छोड़ दिया, शिव का पूजन छोड़ दिया। कितने दुर्भागी लोग रहे होंगे, और कितने बड़े भागी लोग हैं जो महादेव के पूजन में, महादेव के अर्चन में, महादेव का दर्शन में और भगवान शिव का स्मरण में रत रहते हैं। ये कितने भाग्यवान लोग रहे होंगे। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी का वचन है, लिंगो लिंगे अर्चिते अर्चितं सर्वं। सबकी पूजा शिवलिंग में, जगत् स्थावर जंगमं संसारां बुद्धिमग्ना। संसार में डूबे हुए लोग हैं, नान्यस्तरण साधनं, नान्यस्तरण साधनं। अन्य कोई भवसागर तरने का साधन नहीं है। एक ही साधन है, भगवान महादेव की पूजा करे, महादेव का अर्चन करे, महादेव का दर्शन करे, शिव का स्मरण करे आप। और विशेष प्रकार से दिन चल रहे हैं, ये महाशिवरात्रि के दिन है। अभी धीरे धीरे महाशिवरात्रि आएगी, और महाशिवरात्रि से पहले हम भगवान महादेव का पूजन करेंगे। पवित्र श्रावण मास तो महादेव के बारे में कहा है, माक्षर मास भी महादेव की पूजा अर्चन के लिए कहा, भादो मास भी महादेव की पूजा अर्चन के लिए कहा, और हर सोमवार महादेव की पूजा अर्चन के लिए कहा। लेकिन और भी महादेव की पूजा के लिए बहुत सारी महिमा है। मैं आपको गंभीरता के साथ कहूँगा, हंसा हंसी नाचना गाना वो तो बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत लोग ऐसा मानते हैं कथा में नाचना गाना चला, बहुत सारा नृत्य किया तो कहते हैं बहुत मजा आया, कथा में बहुत मजा आया। नहीं, नई बात कुछ लेकर जाओ, नई बात को सुन कर जाओ, और महादेव के बारे में कुछ ऐसी बात लेकर जाओ कि आपके लिए कोई श्रेष्ठ बात बने। बाकी तो नाचना गाना नचाना जरूर, हम कथा विराम के समय डाक डमरू करेंगे, थोड़ा सा नृत्य करेंगे, नाचेंगे जरूर, लेकिन ये शिव महापुर वांचेंगे, नाचेंगे तो शुरू, नृत्य करेंगे, लेकिन थोड़ा सा शब्दों का भी नृत्य कर लेंगे हम। और सुंदर महाशिवरात्रि निमित्त महिमा है। कोटि रुद्र संहिता का 28वां अध्याय है, इनमें से थोड़ा मैंने बात उठाई है, गंभीरता से थोड़े समय तक आप सुने। फिर से मैं कथा में सुंदर सुंदर प्रवेश करता हूँ। शिव महापुर ग्रंथ में कहा, ऋषियों ने कहा प्रयाग तीर्थ में, धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संग में प्रयाग परम पुण्य ब्रह्म लोकस्य वर्तमने। हे तात आप धन्य है, कृत्य हैं, आपका जीवन सफल है, आप हमें शिव जी की कथा सुना रहे हैं। प्रयाग तीर्थ में जो महादेव की कथा श्रवण कर रहे हैं, सभी ऋषि सूत पुराणे को कहते, क्या कहते हैं? आप धन्य हैं, क्योंकि महादेव की कथा आप सुनाते हैं, आप कृत्य हैं, आप महादेव के भक्त हैं, आपका जीवन सफल है। क्यों? आप भगवान महादेव की कथा हम सभी को सुना रहे हैं। आप महेश्वर को समर्पित है, आप शिव जी को समर्पित हैं। महेश्वर कथा शुभाम, जो मनुष्य मात्र का शुभ और मंगल करने वाली कथा है, ये आप सुना रहे हैं। इसलिए बहुत आदर के साथ आप सबको मैं कहता हूं, गंभीरता से कथा श्रवण करें। नाचने गाने का भाव तो कम रखेंगे, और ऐसे हंसा हंसी के रुमुज भरे भरे दृष्टांत जरूर कथा में देना चाहिए, दृष्टांत कुशलो वक्ता। लेकिन एक पुराण की बात तो मुझे कहनी चाहिए ना, जो आपके कल्याण की है, आपके हित के है, आपको सुख देने वाली है, आपको शांति देने वाले हैं, और कहूँ बात आपके भाग्य को खोलने वाली बात है, और परमात्मा शिव जी के लोक खोलने वाली बात, ये बात हृदय को स्पर्श करने वाली बात है। इसलिए एक एक श्लोक भगवान शिव को मैं समर्पित कर रहा हूं। कथा का अर्थ होना चाहिए, धन्यो असि
धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि। धन्य है जो महादेव का भक्त है, धन्य है जो भगवान शिव जी की कथा का श्रवण करते हैं, उसका जीवन सफल है। जीवितं सफलं तव। आपका जीवन सफल है, आपका जीवन धन्य है। यश्रावयसि नरसा महेश्वर कथा शुभा। किसकी कथा? महेश्वर कथा शुभा। जो महेश्वर की कथा है, जो महादेव की कथा है, मनुष्य मात्र का शुभ और मंगल और कल्याण करने वाली कथा है। हर व्यक्ति को सुख और शांति और संपत्ति संतति सुमति देने वाली भगवान महादेव की कथा है। जो सुनाते हैं धन्य है आप। और कहा है सूत, यद्यपि मैंने बहुत से ऋषियों से मुख से कथा श्रवण की, अभी भी शिव जी के बारे में संदेह छूट नहीं रहा है। महादेव के बारे में जो हमारी गलत फहमी है, महादेव के बारे में बहुत कुछ संदेह है। बहुत महापुरुष बहुत ऋषियों के साथ हमने महादेव की कथा सुनी, लेकिन तो भी अभी संदेह छूट नहीं रहा है। बहुत सारा संशय हमारे मन में है। इस संदेह को दूर करें। ऐ सुध पुराण जी, हम कथा सुनते सुनते अभी तृप्त नहीं हुए है और तृप्त होना भी नहीं चाहिए। और ये सुध पुराण से ये बात हम आपको पूछना चाहते हैं, किस व्रत को करने से शिव जी प्रसन्न होकर उत्तम सुख देने वाला वरदान देते हैं? कैसे शिव कृत्य करने से भगवान शिव जी हम सबको कुशल रखते हैं? सभी महात्माओं ने पूछा है, कैसे व्रत करने से, कैसे शिव जी का पूजन अर्चन करने से, कैसे भगवान शिव जी का स्मरण करने से, कैसे शिव जी के बहुत सारे कृत्य मतलब शिव की पूजा कैसे अर्चन करने से हमारे जीवन में सुख होगा, हमारे जीवन में शुभ होगा, हमारे जीवन में मंगल कैसे हो सकता है? कैसे व्रत करें हम? और बहुत लोगों को पता ही नहीं। बस इतना ही पता है कि सोमवार के दिन शिव जी का व्रत करना चाहिए। 16 सोमवार, साकरिया सोमवार, भाकरिया सोमवार, मूंगा सोमवार, उभा सोमवार, आड़ा तो रोज थाता जो है। ऐसी थोड़ी सी आपके पास शंकर भगवान की माहिती है। सोमवार की माहिती, त्रयोदशी की माहिती और महाशिवरात्रि की। और क्या आपके पास है? बहुत लोगों के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं थी। ये तो मैंने शिव महापण आचार्यों के चरणों में बैठकर मैंने पढ़ा। मैं लगातार मैं हरिद्वार अवधूत मंडल आश्रम में रहा। मेरी पढ़ाई अवधूत मंडल आश्रम में हुई। जो मेरे शलड़िया कालो भाई मेरे गांव के हैं, उसने देखा है। वह हमारे सत्यदेव जी महामंडलेश्वर थे। उसके उत्तराधिकारी हमारे में सत्य महामंडलेश्वर संतोषानंद जी महाराज हैं। बहुत समय तक 5 साल से ज़्यादा मैं इस आश्रम में रहा हूँ। मैंने एक एक श्लोक पर मैंने पढ़ाई की है। मैं पढ़ लिख कर आया हूँ, आपके समक्ष कुछ लेकर आया हूँ, कुछ कहने के लिए आया हूँ। मुझे भी पता नहीं था, पढ़ाई की मैंने तब पता लगा कि बहुत कुछ है महादेव के भक्तों के लिए। किस व्रत करने से, कैसे पूजा करने से, कैसे अर्चन करने से हमारा कैसे सुख होता है, हमारा और हमारे परिवार का कैसे मंगल रहेगा। केन व्रतेन संतुष्टम, केन व्रतेन संतुष्ट। कैसे व्रत करने से शिव जी की संतुष्टि होती है? शिवो यच्छति सुखम। कैसे सुख मिलेगा? किसी को सुख की इच्छा नहीं, सबको सुख की इच्छा है, सबको आनंद की इच्छा है, सबको आरोग्य की इच्छा है, सबको प्रसन्नता की इच्छा है। हमारा परिवार, हमारा जीवन हम कुशल रहे, सूर्ण जैसा उज्जवल रहे। मतलब सुवर्ण, हम कुशल रहे, हम सूर्ण की तरह चमकते रहे, हमारा आदर्श जीवन रहे, हमारा दर्शनीय जीवन रहे। ये सबकी लालचा है ना। तो कैसे हो सकता है? उनकी युक्ति आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूं। केवलः शिवकृते तस्मात् पूज्यामहे। हम सभी पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? तस्मात् पृच्छामहे। एक ऋषि कोई नहीं पूछ रहा है, बहुत सारे ऋषियों का समूह पूछ रहा है। वयम, हम सभी ऋषि पूछ रहे हैं। वयम, मैं अकेला नहीं,
हम सब ऋषि इस सुत पुराण को आपको पूछ रहे हैं, कैसे कृत्य करने से, कैसे अर्चन करने से, कैसे स्मरण करने से, किस प्रकार के व्रतों करने से हमारे जीवन में शुभ होगा, हमारे जीवन में मंगल होगा, हमारे जीवन में सभी प्रकार के सुख का आगमन होगा। सुनिए जरा ध्यान से, भक्तों को जिस व्रत करने से विशेष रूप से भक्ति, मुक्ति, शांति, संपत्ति कैसे मिलेगी, उससे आप कीजिए। हे व्यास भगवान के सद शिष्य, व्यास शिष्य नमोस्तुते। हे सुत पुराण जी, भगवान महर्षि वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं, इसीलिए जिज्ञासा व्यक्त करके हम आपको पूछ रहे हैं कैसे भुक्ति, भुक्ति मतलब संसार का भोग, संसार की सुविधा। सबको चाहिए ना, किसी को झोपड़े में रहना पसंद नहीं है, सबको राजमहल चाहिए, सबको सुख सुविधा चाहिए, सबको चैन की नींद चाहिए, सबको मंगल चाहिए। तो भक्ति और मुक्ति कैसे मिलेगी, अब उनके बारे में कुछ कहने का प्रयास करें। हम आपके पास जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। भुक्ति मुक्तिश्च, भुक्ति मुक्तिश्च लभ्ये भक्तेन व्रतेन। कैसे भक्ति करने से, कैसे व्रत करने से, कैसे भक्ति करे शिव की, कैसे व्रत करे शिव का। तदवद तद्वदत्वं विशेषेण, विशेष प्रकार से उसका वर्णन करे। तदवदत्वम, तम मतलब आँख, वद मतलब बोलना, विशेष प्रकार से उसके बारे में कहने का प्रयास करें। श्रोताओं को कैसी कथा पसंद लगती है खबर पता है, नाच गान और दृष्टांत, हंसना हंसाना रुलाना। अरे क्यों रोएंगे, आगे भावात्मक दृष्टांत दूं आपको तो आप रोने लगोगे। माँ का प्रेम का वर्णन करो, बाप का प्रेम का वर्णन करो, बहन का प्रेम का वर्णन करो, भाई भाई के प्रेम का वर्णन करो, वो तो बहुत सालों से हम कर रहे थे। ऐसे ऐसे कौटुंबिक पारिवारिक दृष्टांत में आपके सामने रखकर आपको रुला सकता हूँ। 30 साल से सबको रुलाता हूँ कथा में, ऐसे दृष्टांत देकर भावात्मक भाव प्रकट करके मैं आपको सांसारिक भाव प्रकट करा सकता हूँ। सांसारिक भाव से हमारा कभी कल्याण नहीं होता। भाव भावा करम शिवम, महादेव के चरणों में जो एक बार भाव प्रकट कर गया हो गया ना, तो भाव पार हो जाओगे। लेकिन वक्ता कैसा होता है, सांसारिक भाव प्रकट कराते थे। सांसारिक भाव जरूरी है, माता पिता का आदर्श करना, पारिवारिक, लेकिन ये सब कुछ आंख बंद होने के बाद हमारे लिए सब कुछ समाप्त है। इसलिए शिव की यात्रा संसार की नहीं है, शिव की यात्रा संसार पूर्ण होने के बाद की शिव की यात्रा है। आंख बंद हो गई और अंधकार हो गया, तब प्रकाश, तब ज्योति मिलेगी, ये शिव की यात्रा है। इसलिए कहा तद्वदत्वं विशेषेण व्यास शिष्य नमो। इसलिए कहा तद्वदत्वं विशेषेण व्यास शिष्य नमोस्तुते। व्यास शिष्य नमो। हे भगवान महर्षि वेद व्यास जी के सद शिष्य सुत पुराण जी, आप हमको सबको मार्गदर्शन करें। अब ध्यान दीजिए, अब सुत पुराण बहुत सुंदर सभी महात्माओं का संबोधन कर रहे हैं। हे ऋषियों, आपने अच्छा प्रश्न किया है। क्यों किया है? आप सभी दयालु हैं। क्यों दयालु हैं? लोक हित के लिए मुझे प्रश्न कर रहे हैं, जगत हित के लिए, सबको सुख मिले, इसलिए आप सभी मुझे ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। शिव जी के चरण कमलों में मैं ध्यान करते हुए मैं आप सब के लिए जो प्रश्न है, जगत के सुख के लिए, जगत के मंगल के लिए, जगत के कल्याण के लिए जो कुछ है, मैं मेरे सदगुरु भगवान व्यास जी ने जो बताया वो सब कुछ मैं कहने का प्रयास करूंगा। किसके लिए? सबके सुख के लिए। और सूत पुराण कहते हैं शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए मैं आप सबको, आपने जो मुझे प्रश्न किए हैं, क्योंकि आप सब दयालु हैं और कथा का आयोजन करे वो दयालु ही रहता है। कथा ये कल दो कल के लिए तो नहीं है। और मैं वो हृदय से कहता हूँ, ये कथा आप जितने भाई बहन इस कथा स्थल पर बैठकर सुन रहे हैं, इतने लोग नहीं सुन रहे हैं।
हिंदी का प्रयोग मैं इसीलिए कर रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं गुजराती हूँ, मुझे आपके समक्ष गुजराती में कथा कहनी चाहिए, लेकिन ये महाशिवरात्रि है तो हमारा उद्देश्य है कि सिर्फ गुजरात की पूर्ति ना रहे और पंडाल में बैठे इतने भाइयों बहनों के पूर्ति कथा ना रहे, ये लखानी परिवार की कथा लाखों ने करोड़ों लोग तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूँ, ये मेरा प्रयास है। क्योंकि कथा आस्था में 180 देश में कथा आती है, एक देश में नहीं, 180 देश में, जहाँ जहाँ हमारा भारतीय रहता है वहाँ कथा पहुँचती है। एक कथा, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, गुजराती बोलने में मुझे मजबूर न करें, मैं थोड़ा सा बोल लूँगा, मैं थोड़ું गुजराती बोलीश એ વાત પાકી છે, પણ વધારે પડતું હિન્દી બોલીશ, અને જે ગરડા માણસો સમજી ન શકે એને તમે સમજાવી દેશો ગુજરાતીમાં। પણ આમ તો ઘણીવાર તો આમ કોઈના ઘરે જાય તો ગઢા માજી બેઠા બેઠા હિન્દી સિરિયલ જોતા હોય છે, આમ પ્રેમથી જોતા હોય છે, તો એનો અર્થ એ થાય કે એ લોકો હિન્દી સમજી જો શકે છે, तो हिंदी सीरियलों जो આપણે समझी सकता हो तो हिंदी कथा क्या हम न समझी सकिए, है ना? क्योंकि हमारा प्रयास है इस कथा का संदेश करोड़ों लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये हमारा प्रयास है। सम्यक पृष्ठम ऋषि श्रेष्ठा है, श्रेष्ठ महात्माओं, सम्यक पृष्ठ ऋषि श्रेष्ठा। आपने जो प्रश्न किया है श्रेष्ठ ऋषियों, आप दयालु हैं, भवद्भि करुणा से भरे। महादेव के भक्तों के हृदय में करुणा होनी चाहिए, और महादेव का नाम भी है करुणेश्वर महादेव, और हम रोज बोलते हैं ना कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, महादेव को बोलते हैं ना, कभी बोले क्रोधा अवतारम। और एक बात कहूं, आप तो नहीं कहो कि कहो, लेकिन मैं कहता रहूंगा, जो क्रोध करता है ना वो कभी महादेव का भक्त नहीं है, जो बात बात में क्रोध करता है वो महादेव का भक्त नहीं है। महादेव का भक्त वही हर हालत में शांत रहे, वही शिव का श्रेष्ठ भक्त है, हर परिस्थिति में शांत रहे, वही महादेव का भक्त है। कोई भी विपरीत स्थिति हो, विकट स्थिति हो, इनमें भी शांत रह सके, वही महादेव का भक्त है। शिव भक्तों का पहला लक्षण है शांत रहना, इसलिए कहा करुणात्मा, आप सभी दयालु महात्मा है। स्मृत्वा स्मृत्वा शिव शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करता हूँ, स्मरण करता हूँ, उसका ध्यान करता हूँ। कथयामि कथयामि यथा श्रुतम्, कथयामि यथा। आप सुनिए, मैं भाव से आपको समक्ष कहता हूँ, जैसा आप सबने मुझे पूछा वैसा ब्रह्मा विष्णु और पार्वती ने सबने मिलकर भगवान शिव जी को पूछा था। सूत पुराण ने प्रयाग तीर्थ में कहा कि हे ऋषि मुनियों, जो आपने मुझे पूछा वो बात एक बार ब्रह्मा ने, विष्णु ने और ऋषि मुनियों ने हे पार्वती के साथ सब ने मिलकर भगवान शिव जी को पूछा थे प्रश्न। और किसी प्रकार उमा ने शिव जी से पूछा था किस व्रत करने से भगवान महादेव आप संतुष्ट रहते हैं और भक्तों को भक्ति और मुक्ति कैसे दे सकते हैं, किस व्रत करने से। ऐसा पार्वती ने एक बार भगवान शिव जी को विशेष रूप से पूछा था। ऐसा लगता है कि ये कथा एक बार नहीं बार बार हुई होगी, पहले भी पूछा था। अभी प्रयाग तीर्थ में सभी महात्मा सूत पुराण को पूछ रहे थे, और एक बार ब्रह्मा विष्णु और पार्वती ने पूछा था, और इससे पहले एक बार स्वयं उमा ने भगवान शिव जी को पूछा था भक्ति और मुक्ति का साधन क्या है, कैसे व्रत करने से महादेव जी आप संतुष्ट रहते हैं, उसके बारे में आप कहो, ऐसा पूछा था। और कहा सुनिए, उस समय विष्णु आदि के ऐसा पूछने पर भगवान शिव ने कहा मैंने इस समय भी बताया था। इसलिए पुष्पदंत महाराज ने कहा कि मैं महिमा इसीलिए गाता हूँ कि मुझे पुण्य मिले। ममत्वता वाणी गुण कथन पूर्ण भवत, मुझे पुण्य मिले, मेरा मंगल हो। कई लोग नहीं कहते कि भगवान के लिए कुछ दान करना चाहिए, भगवान के लिए तू दान करेगा,
भगवान के लिए दीप प्रज्वलित करना चाहिए, भगवान के लिए पूजा करनी चाहिए, भगवान के लिए कुछ करना चाहिए भाई, भगवान के लिए कुछ करना चाहिए, भगवान के लिए नहीं तेरे लिए कुछ करना चाहिए। पुष्पदंत महाराज ने संपूर्ण स्वार्थ प्रकट कर दिया और संपूर्ण शिव महापड़ ग्रंथि में भर दिया पुष्पदंत महाराज ने। कभी प्रकाशा में जाओ ना तो वहां पुष्पदंतेश्वर महादेव है, जहां पुष्पदंत महाराज ने सूर्यपुत्री तापी के तट पर बैठकर तपस्या की थी। प्रकाशा का मूल नाम है प्रत्यक्ष काशी, जहां 100 से ज्यादा भगवान महादेव के स्वयंभू लिंग स्वरूप है, और कोई भी नगर में 100 से ज्यादा महादेव के लिंग स्वरूप है, उनको काशी की उपमा दे सकते हैं। ये हमारे शास्त्र सम्मति की एक महिमा है। इसलिए प्रकाशा में पुष्पदंतेश्वर महादेव है, अति प्राचीन, अति प्राचीन। और दूसरा पुष्पदंतेश्वर महादेव स्वयं काशी में, वाराणसी में, और स्वयं भगवान लिंग रूप है सत महानुग्रह लोकाना, स्वयं भगवान शिव वहां लिंग रूप में प्रकट रहे। ये शब्द प्रसाद पुष्पदंत महाराज का है। मधुस्पीता मधुस्पीता वाचः परममृतं निर्मितवत स्तवं ब्रह्मन् किं वा गपिसुरगुरोर्विस्मयपदं मम त्वेता वाणी गुणकथन पुण्येन भवत पुनमीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिरवसिता। बुद्धि को व्यवस्थित आपके चरणों में समर्पित करके आपके महिमा गाता हूं। बाकी तो असित गिरी समम स्यात् जलम सिंधु पात्र हैं। भूत और भविष्य भगवान शिव की महिमा संपूर्ण पूर्ण कोई नहीं गा सकता। वाणी को पवित्र करने के लिए, चित्त को आनंदित करने के लिए भगवान आपके महिमा गाते हैं। कभी अवसर मिले तो पुष्पदंत रचित स्तोत्र का संपूर्ण पाठ करना चाहिए। कभी अवसर मिले तो इनमें संपूर्ण शिव महापड़ ग्रंथ का सार है। असित गिरि समं स्यात् कज्जलं सिन्धु पात्रे सुरतरुवर्षाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकारम् तदपि तव गुणानां मीशपारं नयाति मीशपारं नयाति। भूत और भविष्य भगवान की महिमा संपूर्ण पूर्ण कोई नहीं गा सकता। कई लोग कहते हैं कि 9 दिन में शिव महापुर, 9 दिन में नहीं, 9 जन्म में पूरे नहीं होता। 9 दिन में तो क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं होता। कथा का कर्म रहता है 11 दिन, 9 दिन, 7 दिन, जिनको हम सप्ताह कहते हैं ना। सप्ताह बैठे हैं, हमने सप्ताह बिठाई। सप्ताह मतलब 7 दिन का एक अनुष्ठान, 7 दिन की उपासना रहती है। और ये हमने सप्ताह नहीं बैठे, हमने पंचम बिठाया। ये 5 दिनों का पंचम रहा, सप्ताह नहीं रही, पंचम रहा। तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने महादेव को कहा कि आप जगत के पिता हैं, माँ भवानी को कहा कि आप जगत की माता हैं, हम सभी आपके ही संतान हैं, ऐसा भाव प्रकट। और दूसरी बात मुझे आप सभी को, जो कि आप सब तो पढ़े लिखे हैं सभी, हम रोज भगवान के आगे बोलते हैं तमें हमारे माता है, तमें आप हमारे पिता हैं, लेकिन वो सिर्फ शिव जी के लिए गाया गया है। कोई देवताओं के सामने बोल सकते हैं, हमारा कोई विरोध के कोई खंडन नहीं है, कोई भी देवी देवताओं के सामने, कोई भी भगवान के सामने, लेकिन वास्तव में देखे तो ये महादेव के लिए ही गाया है। लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं ये भगवान शिव के लिए गाया गया है और देवता के लिए नहीं है। बोल सकते हैं लेकिन इसमें भाव तो महादेव के प्रति ही रहेगा। और हमारे बच्चे को भी सब कुछ कंठस्थ है, हम सबको कंठस्थ हैं। અને जिनको તમે च माता पिता कंठस्थ नहीं हो, उनको लिए दरिया पास में है, डूबी जाओ जो
इतना जिनको कंठस्थ नहीं है उनके लिए समंदर पास में है। शर्म आना चाहिए, शर्म आनी चाहिए, इतना नहीं आता। इसलिए स्तुति प्रार्थना परमात्मा के प्रति भाव महादेव के प्रति है। आशा रखता हूं आप सब बोलेंगे, आप सबका मौन खोलेंगे, मैं देखता रहूंगा, क्योंकि इसलिए तो मैंने ऊपर बिठाया मुझे कि मैं सब तो अच्छी तरह से देख सकता हूँ कौन झोंका खा रहा है। वो याद नहीं रहा मुझे, एक शहर में मैं कथा गाने के लिए गया था तो पहले भोजन प्रसाद हो जाता था, बाद में कथा शुरू होती थी, इसीलिए लोग जल्दी आ जाते थे। भोजन प्रसाद पहला रहता था, એટલે लोग देर से नहीं, क्यों यहाँ 8:45 बजे लोग आते हैं, अच्छी बात है ना, आते तो हैं, लेकिन वहां एक व्यवस्था ट्रस्टी मंडल ने ऐसी की थी, मुझे याद नहीं उस देश का नाम, पहले सब भोजन, इतना सुंदर भोजन कि स्पेशल भोजन के लिए जल्दी नौकरी में से छुट्टी लेनी पड़ती थी, इतना सुंदर भोजन, और पहले भोजन कर लेते थे, बाद में तब कथा में बैठते थे। तो भोजन का एक नियम है, भोजन करने के बाद और कुछ नहीं आता, सिर्फ नींद ही आती है। और भोजन इतना भारी भोजन करते थे और कथा में ज्यादातर अच्छे से लोग सो जाते थे और मैं जागता रहता था। इतने सो जाते थे, ट्रेन की तरह उसकी विसल यहां सुनाई देती थी, इतने सो जाते थे। तो हम सब साथ में गाएंगे, ये महादेव के प्रति भाव है ना, कैसे पता लगे आपको पता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये जो अंतिम पंक्ति है वो संकेत करती है सिर्फ भगवान शिव के लिए गाया है। अंतिम पंक्ति में जो कहा है, जितने हमारे देवता हैं सभी देवताओं के इष्ट देव कौन है? महादेव आप है। अंतिम पंक्ति में सीधा संदेश, सीधा संकेत है। हम किसी और के लिए नहीं गा रहे, और देवताओं के लिए नहीं, हम सिर्फ भगवान शिव आपके लिए बोल रहे हैं। इसलिए अंतिम पंक्ति में सूचन है, लेकिन बहुत लोग उसको ध्यान में नहीं लेते। आखिरी पंक्ति में क्या कहा? त्वमेव सर्वं मम देव देव। जितने हमारे देवता हैं, जितने देवता हैं, सभी देवताओं के देव महादेव आप हैं। इसलिए आपको हम प्रार्थना करते हैं। अंतिम पंक्ति में सूचन है, क्या सूचन? त्वमेव सर्वं मम देव देव। हमारे सभी देवताओं के इष्ट देव महादेव आप हैं। इसलिए शिव जी के लिए वर्तमान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिव जी को नहीं मानते। मुझे पता है, मुझे अनुभव भी है। मुझे बहुत कुछ आपको नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरा दर्द कभी छुपा नहीं रहता। वृंदावन कथा के लिए गया था, मेरी कथा का आयोजक वैष्णव थे, पूरा वैष्णव मुंबई का था। तो कथा स्थान ढूंढ रहा था, कहाँ सुंदर से सुंदर व्यवस्था हो सके। तो एक चौकस संप्रदाय के वहां गए। कौन है ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये ठीक नहीं रहता। तो वहां रहने के लिए कमरा भी सुंदर थे, वॉल भी इतना सुंदर था, सब कुछ ठीक था। तो उसने कहा कि ये ठीक है हमारे लिए, यहां हम 9 दिन की कथा रखेंगे। बाद में एडवांस दे रहे थे, बुक करा रहे थे, कितने कमरे, ये हॉल, इतने दिनों तक हमको यहाँ रहना है, और एडवांस दे रहे, सब कुछ लिख लिया और एडवांस ले रहे थे। तब उसको याद आया
और पूछ लिया कि ये कथा श्रीमद् भागवत कथा है, तो जजमान ने कह दिया कि ना, शिव की कथा तो यहां नहीं हो सकती, जिनका मैं नाम दे सकता हूं लेकिन जाहिर में नहीं। ये जड़ता अभी भी है। बाद में उसने फोगला आश्रम में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया, और फोगला आश्रम वाले सभी दिल्ली रहते और विशेष प्रकार की कथा में मुझे मिलने के लिए आए, और प्रभुपाद की पूरी स्टोरी मुझे उसने सुनाई। प्रभुपाद ने कैसे इस हरे कृष्ण हरे राम को फैलाया, उसकी पूरी मुझे हिस्ट्री उनने समझाई कि श्री प्रभुपाद ने बहुत मेहनत की, बहुत पुरुषार्थ की। उसने बहुत मेहनत की, बहुत पुरुषार्थ की, लेकिन पीछे से थोड़ी सी जड़ता व्यापी गई, उसके ही मंदिर में था। ऐसे अभी भी ये रोग शुरू है, ये रोग अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसलिए हम सबको तोड़ने वाले सभी विचारधारा हैं। इसलिए कभी भी कोई धर्म का प्रवचन हो रहा है, वहां कोई जड़ता जैसा देखो, तुरंत उसको कहिए कि ऐसा क्यों कर रहे भाई आप। खानगी में कहो। हमारे भारत में बड़ी बड़ी कथा होती है, तो मुख्यमंत्री से लेकर बहुत सारे प्रधान, बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे गायक, बहुत सारे चिंतनकार, बहुत लोग आते हैं। तो पहले तो व्यासपीठ को भगवान को प्रणाम करते हैं, और मैं उसको दुपट्टा उठाता हूँ, और मेरे साउंड ऑपरेटर को पता होता है कि माइक बंद रखना है, तभी दुपट्टा उठाकर मैं पकड़ रखता हूँ। मुझे जो कहना है उसको काम में मैं कह देता हूँ। जब तक ये दुपट्टा मैं नहीं छोड़ता वहां तक ये खड़ा नहीं हो सकता। और मैंने उसको क्या कहा और ये और मैं दो ही जानता हूं। कोई भी मंत्री को, कोई भी प्रधान को मुझे कहना तो ऐसे मैं उसको कह देता हूं। मुख्यमंत्री को भी ऐसे कह देता हूं पकड़ कर, क्योंकि जहां तक मेरे को नहीं वहां तक खड़ा नहीं हो सकता। और मेरे ऑपरेटर को पता होता है कि माइक बंद रखना है, कोई नहीं सुनता। ये नजदीक वाले सुन लेते हैं कि उसको क्या कहा। जो कहना है ऐसे कह देते हूं, और कहना ही चाहिए। ऐसी जो हमारी सनातनी परंपरा चलती रहेगी तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत चिंताजनक रहेगा। तो भगवान शिव जी को प्रणाम किया, माता भवानी को प्रणाम किया, और गणेश के बिना तो चलता ही नहीं। और ये भी आपको कह दूं, ऐसे भी संप्रदाय है जिन संप्रदाय में गणेश की पूजा नहीं है। ऐसे गांव का मैं नाम लिख सकता, क्योंकि मैंने बहुत विचरण किया है, मेरा काम वही है। एक गांव में ज्यादा, पूरे गांव में मैंने घर घर में गया तो किसी के घर में गणेश नहीं, शिव जी तो नहीं रहते हैं, और देवता भी नहीं, गणेश भी नहीं। मैंने कहा आपके गांव में किसी के घर में गणेश नहीं? तो वहां लोगों ने कहा कि हाँ हमारा धर्म है, तो इसमें गणेश जी को हमने नहीं रखा, ना कि एक को ही रखना और दूसरा नहीं, बस एक को रखना। तो गणेश के बिना तो कैसा हमारा निर्वाह हो सकता है? तो मैंने गांव के अच्छे लोगों को एकत्र किया, सरपंच से लेकर सबको, और बाद में एक शहर था पास में, वहाँ थे गणेश ले आए हम। 35 छोटा सा गांव था, 35-40 लोगों का घर था। गणेश लाया और सबके घर में गणेश हमने रखा, और सभी गांव के लोगों को एकत्र करके कहेगा आपका कोई धर्मगुरु आवे और कहे कि गणेश को निकाल दीजिए, तो गणेश को निकालने से पहले इस धर्मगुरु के साथ मेरी बात करा जाए, एक बार मेरे साथ उसके वार्तालाप हो जाए बस। इसलिए बहुत साल बीत गए, अभी वार्तालाप नहीं हुआ है। इसलिए मुझे लग रहा है कि मेरा गणेश सलामत होगा, वहां सुरक्षित होगा। ये सब करने वाले हमारे लोग हैं, और कोई नहीं है। हमारे लोग हैं जिनको हम बहुत मानते, ये लोग ये काम करते हैं। और सनातनी परंपरा में तो पंचायत पूजा के बिना तो सनातनी परंपरा ही नहीं है। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान विष्णु, और प्रत्यक्ष देव हमारा भगवान सूर्य नारायण, ये पंचायत पूजा हमारी सनातनी परंपरा है। कोई भी संप्रदाय में आप हो, 5 तो होना ही चाहिए, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं। इसलिए आप भी आपकी जीवन यात्रा में सबको शिव जी का संदेश फैलाते रहोगे। भाई आपका संप्रदाय श्रेष्ठ है, आपकी विचारधारा श्रेष्ठ है, लेकिन शिव के बिना कभी आपका उद्धार नहीं होगा, शिव के बिना कभी आपका कल्याण नहीं होगा। हम भी, और शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान व्यास ने कहा भी है, आपकी जीवन यात्रा में कोई एक व्यक्ति को भगवान शिव की परंपरा के साथ जोड़ते हैं, एक व्यक्ति को शिव भक्ति का मार्गदर्शन करते हैं, तो उनको एक शिवालय नहीं 1 करोड़ शिवालय निर्माण का पुण्य मिलता है।
एक व्यक्ति को महादेव की तरफ ले जाने से। लेकिन बहुत कुछ काम नहीं हुआ, इसलिए बहुत लोग शिव जी को छोड़कर अन्य स्थान पर चले गए, महादेव को छोड़ दिया। शिव के बिना तो जीव कैसे सुरक्षित रह सकता है? ये जीव शिव का अंश है। इसलिए भगवान गणेश जी की वंदना कर। कथा तो महादेव की है, कथा पिता की है, लेकिन पुत्र की वंदना है भगवान गणेश जी। विघ्नों को दूर करने वाले विघ्नेश्वर है और मंगल करने वाले हैं। और हम रोज बोलते हैं विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नाग का अर्थ होता है हाथी। हाथी का मस्तक जिनका, संस्कृत में हाथी को नाग भी कहा जाता है, इसलिए नाग शब्द है। हाथी का मस्तक धारण करने वाले भगवान गणेश सबका विघ्न दूर करते हैं और विघ्न दूर करके सबका मंगल करते हैं। ऐसे भगवान गणेश जी हम आपको प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी को प्रणाम करके भगवान व्यास जी ने शिव महापड़ ग्रंथ का धीरे धीरे प्रारंभ किया है। और प्रयाग तीर्थ में जो महात्मा लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। ब्रह्मलोक का मार्ग प्रयाग तीर्थ है, जहां भगवान महर्षि वेद व्यास जी के सदशिष्य सूत पुराण जी कथा का गायन करते हैं। उनके सामने असंख्य संख्या में शौनक आदि महात्मा प्रश्न कर रहे हैं, हे सूत महाभाग्यवान। सूत सूत महाभाग। एक एक श्लोक महादेव की वंदना है। चिरंजीव सुखी भव। कथा सुनने वाले सभी महात्मा जो कथा कह रहा है सूत पुराण जी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। वक्ता श्रोता को आशीर्वाद नहीं देते, सुनने वाले वक्ता को आशीर्वाद देते। ये हमारी परंपरा है। आशीर्वाद कौन देता है? जो कुछ लेता है, जो दे रहा है, उनको आशीर्वाद देते हैं। आपने किसी को दान किया तो दान लेने वाला ये आशीर्वाद देगा किसको दान दे रहा है। तो कथा में वक्ता कभी किसी को आशीर्वाद नहीं देता ना। श्रोता जो कथा सुनते हो वक्ता को आशीर्वाद देते हैं कि आपके मुख से हम कथा श्रवण कर रहे हैं, इसलिए आपको हम आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्योंकि कथा वक्ता कुछ दे रहा है और श्रोता कुछ ले रहा है, इसलिए यहाँ वक्ता आशीर्वाद ने। बहुत सारे वक्ता आशीर्वाद देते रहते हैं, खबर नहीं कहां से लाते होंगे, राम जाने। इसलिए वक्ता नहीं, श्रोता कथा सुनने वाला आशीर्वाद देते हैं। सूत पुराण को देते हैं। सूत सूत महाभाग चिरंजीव सुखी भव। यस्रा वयसि न स्थातं शांकरो परमां कथा। शांकरो परमां कथा। हे सूत पुराण जी, आपके मुख से हम भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, इसलिए हम सभी आपके प्रति भाव प्रकट करते हैं। चिरंजीव सुखी भव। अब भगवान महादेव आपको सुखी करें और विशेष प्रकार से हमारे सबके जीवन में शांति की स्थापना हो, ऐसी भगवान महादेव की कथा का है। शंकरो परमाम कथा, शांति देने वाले भगवान की कथा का है। और शांति देने वाला कोई नहीं है, एक ही शिव है। विश्व के सभी देवताओं में कोई शांति का दान करने वाला देव है तो महादेव है। महादेव के सिवा कौन शांति दे सकता है? क्योंकि स्वयं शांत है ना, इसीलिए शांति देने में समर्थ है। हम सभा में क्या कहते हैं, भाई शांति रखो शांति रखो। इन पे हो तो रखे नहीं, इन पे छेद नहीं तो शांति रखवानो क्या थी।
તમારી પાસે 100 રૂપિયા છે તો તમે 100 રૂપિયા રાખો ને, ભાઈ તમારી પાસે કઈ છે જ નહીં, તમે રાખવાના હું. શાંતિ આપો, શાંતિ નહીં, શાંતિ રાખો ભાઈ, શાંતિ રાખો, શાંતિ રાખ, શાંતિ રાખ. નહીં નહીં ભાઈ છે જ નહીં, શું કર, નામ શાંતિ ભાઈ છે પણ એવું કઈ છે જ નહીં. शिवजी क्या देते हैं? शिवजी शांति देते हैं. इसलिए तो महादेव के लिए हम कहते हैं ना, भगवान शिव जी का स्वरूप कैसा है? शांत स्वरूप है. और शिव जैसा कोई शांत देवता भी नहीं है. शिव जैसा शांत देवता कौन हो सकता है? कोई नहीं. शांताकारम शिखर शयनम, कितनी सुंदर बात है. शांत स्वरूप शिव है और शिखर पर शयन करने वाला है. किसी भगवान महादेव की नहीं. शांताकारं शिखर शयनम, शांत स्वरूप और शिखर पर शयन करने वाला. कई लोग ऐसा मानते हैं कि शिखर पर भगवान शयन करते हैं, सोते हैं. ऐसी बात नहीं है. शिखर शयनम का अर्थ होता है भगवान सो रहे नहीं. सभी बातों में शिवजी शिखरस्थ है. तप मार्ग में शिखरस्थ. शिखरस्थ मतलब उससे आगे कोई नहीं है. ध्यान परंपरा में शिखरस्थ, ज्ञान परंपरा में शिखरस्थ, वैराग्य परंपरा में शिखरस्थ, संन्यास परंपरा में शिखरस्थ, समर्पण में शिखरस्थ और सांसारिक परिवार में भी शिखरस्थ. भगवान शिव जी वा किसका संसार? दुनिया में कोई भगवान का ऐसा संसार नहीं जो शिव जी का संसार है. पूरे परिवार पूज्य है और सबकी पूजाने की पहले हरीफाई रहती है. देवताओं से पहला महादेव, महादेव से पहला बेटा गणेश, गणेश से पहला शुभ और लाभ, रिद्धि सिद्धि सिद्धि बुद्धि, पूरा परिवार वंदनीय है. और कभी भगवान की पूजा करते हैं तो बस एक ही बात करिए, भगवान हमारा आपके पास से कुछ भी मांगना नहीं, बस एक ही प्रार्थना, जैसा आपका परिवार है ना ऐसा हमारा परिवार बने. बस आप जैसा परिवार, संपूर्ण परिवार पूज्य परिवार है. पूरा परिवार वंदनीय है, पूरा परिवार पूज्य है. एक भी नहीं है जो परिवार और वैरूरते वाले साथ में रहते हैं. सर्प और मूषक को नहीं बनती, सर्प और मयूर को नहीं, सिंह और ये नंदी महाराज को नहीं, और दूत और भूत को कभी नहीं बनती, और मुख में अमृत तो कंठ में जहर, भाल में शीतलता देने वाला चंद्र तो त्रिसरा नेत्र अग्नि ज्वाला. सब कुछ विरोधाभास, सब कुछ विरोधाभास. तो भी शिव जी पूज्य है. इसलिए सभी बातों में शिखरस्थ महादेव है. कोई भी विषय पकड़ो आप, कोई भी दृष्टि से महादेव को देखो, सभी मार्ग में शिव शिखरस्थ है. इसलिए भगवान शिव जी और शयन मतलब एकदम शांत मुद्रा, कोई उद्वेग नहीं. तो पूरे शिव जी का जीवन चरित्र आप देखो, कहीं उछल कूद नहीं है, उपद्रव नहीं है. और हमारे पास तो कुछ भी नहीं, तो भी हमारे जीवन में कितना उपद्रव रहता है. उछल कूद कितनी रहती है, उछल कूद कितनी रहती है, उपद्रव कितना रहता है. छोटा सा घर बना लिया, थोड़ा सा बैलेंस हो गया, समाज में थोड़ा सम्मान मिल गया, थोड़ा पद मिल गया, तो हमारे जीवन में उपद्रव रहता है, उछल कूद रहती है. शिव जैसा सामर्थ्य किसी के पास नहीं, शिव जैसी महानता किसी के पास नहीं है. विश्व के सभी देवी देवता जिनके चरणों में बैठे रहते हैं ये भगवान शिव हैं. तो भी कितना शांत है. इसलिए शिव के पास से क्या सीखेंगे? हम शांत रहना सीखेंगे, कभी अशांत नहीं रहेंगे, हम शांत रहेंगे. शिव जी का सबसे बड़ा संदेश है शांत रहना सीखो. इसलिए भगवान महादेव के लिए कहा है शांताकारं शिखर शयनम, नीलकंठं सुरेशं, विश्वाधारं स्फटिकसदृशं, गौरवर्णं शुभांगं, गौरीकान्तं त्रिनयनयनं, योगविद्यानगम्यं,
वन्दे शम्भो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। इसलिए शांति देने वाला शिव है। कोई भी व्यक्ति शांति की खोज में है तो महादेव को ही मिलना पड़ेगा। शिव जी ही शांति दे सकते हैं। जब सृष्टि का सर्जन किया तब भगवान शिव जी सबको सामर्थ्य दे रहे थे। जिनको जो चाहिए ऐसा सामर्थ्य सबको भगवान महादेव दे रहे थे। ऋषि मुनि देवता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब वहां पहुंच गए। सब जो मिला वो लेकर सब जा रहे हैं। सब लोग जा रहे थे। पर भगवान शिव जी सबको सामर्थ्य दे रहे थे तब कोई एक वस्तु हाथ में से नीचे गिर गई और भगवान शिव जी ने उन पर अपना पैर रख दिया, चरण रख दिया। किसी ने नहीं देखा कि हाथ में से क्या नीचे गिर गया और भगवान शिव जी ने उस पर चरण रख दिया। किसी की नजर नहीं थी, किसी का दृष्टि नहीं था, लेकिन ऋषि मुनियों की दृष्टि थी। ये सब नहीं गए, खड़े रहे। तब शिव जी ने पूछा कि सबको जो जो चाहिए सबको दे दिया, आपको भी दे दिया है, जाओ, क्यों खड़े हैं? भगवान एक प्रश्न है, सबको आप दे रहे थे सब कुछ, तब एक वस्तु आपके हाथ में से नीचे गिर गई और उन पर किसी को पता ना लगे आपने चरण रख दिया, वो क्या था? तब शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऋषि मुनियों कुछ भी नहीं था, बस वही शांति थी। तब ऋषियों ने कहा समझ गए महादेव। महादेव ने कहा क्या समझ में, क्या समझ गए? तब ऋषि मुनियों ने कहा कि महादेव आपके चरणों में रह गए नहीं, उनको शांति मिलेगी, बाकी किसी को शांति नहीं मिलेगी। भगवान शिव के चरणों में जो रहेगा उनको शांति मिलती। इसलिए देवता कहाँ बैठते हैं? महादेव के चरणों में बैठते हैं देवता। शिव जी के चरणों में निरंतर रहते हैं महादेव जी। और दूसरी बात, नारद जी ने शिव गणों को श्राप दिया, नारद जी ने विष्णु भगवान का अनादर किया, नारद जी ने क्रोध किया, अभिमान किया, अहंकार किया, नारद जी ने बहुत सारा उपद्रव किया। नारद जी ने, वो नारद कोई सामान्य नहीं, नारद मुनि सतमा, मुनियों में श्रेष्ठ नारद है। इतना उपद्रव किया नारद ने, इतने उछल कूद नारद ने की, महादेव के गणों को श्राप दे दिया, धुतकार दिया, अपमानित कर दिया, विष्णु भगवान को अपमानित कर दिया। तब नारद के हृदय में संताप होने लगा, क्योंकि दूसरों का अनादर करोगे तो आनंद नहीं मिलेगा, दूसरों का आदर करने से आनंद मिलता है, दूसरों का सम्मान करने से आनंद मिलता है, दूसरों की प्रशंसा करने से आनंद मिलता है, दूसरों की निंदा करने से कभी आनंद नहीं मिलेगा। मिलता है क्षण भर के लिए, लेकिन जो दूसरों की निंदा करता है उसके हृदय में उद्वेग बहुत रहता है। जिनके पास बैठकर निंदा कर रहे हैं उनके आगे आपने तीसरे व्यक्ति की भली बुरी बात कह दी और मन में उद्वेग क्या रहता है, वो व्यक्ति उसको कह न दे तो ठीक रहेगा। जो ये बात वहां पहुंच गई तो बड़ी मुश्किल हो, ये उद्वेग रहता है। इसलिए कभी ऐसा नहीं करना है। और वर्तमान में देखने में लोगों के पास बहुत पेट बड़ा होता है, लेकिन वास्तव में किसी के पास पेट नहीं है। पेट में रहता ही नहीं, कुछ भी नहीं। इस पेट में दाल बाटी रहती है, लेकिन किसी की बात नहीं रहती। तो नारद जी विचलित हो गए, नारद जी चिंतित हो गए। तो नारद जी ने भगवान विष्णु को पूछा कि भगवान विष्णु, आप मुझे कुछ मार्गदर्शन करें, ये मेरे हृदय में अशांति हो रही है, इसमें से शांति की ओर मैं कैसे गति कर सकूं, मुझे कुछ मार्गदर्शन करें। तब भगवान विष्णु ने ऐसा नहीं कहा था कि मेरा भजन करो। वहां विष्णु भगवान कह सकते थे कि मेरा भजन करो, मेरे चरणों में रहो, मुझे याद करो, मेरे पास रहो। ऐसा विष्णु भगवान ने नहीं कहा। नारद के हृदय में जो अशांति व्यापी थी, नारद शांति चाहते थे, तो भगवान विष्णु ने क्या कहा? ये रामचरितमानस की बात है, ये तुलसी की चौपाई है। जप जाई शंकर सत नामा। विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जी, भगवान शिव जी का भजन करो, भगवान शिव का नाम ही आपको शांति दे सकता है। और हृदय के साथ मैं कहता हूं, शिव के भजन के बिना किसी को शांति मिली नहीं और
और मिलने वाली भी नहीं। शांति स्थैर्य बिना नहीं। भगवान महादेव के भक्ति के बिना, भगवान महादेव के भजन के बिना दुनिया में किसी को शांति नहीं मिलती। शिव ही शांति के दाता है। या विष्णु भगवान कह सकते थे ना, इंद्र के पास जाओ, कुबेर के पास जाओ, नहीं नहीं, किसी को नहीं, मेरे पास रहो, नहीं। विष्णु भगवान ने सीधी बात कर दी, नारद जी आप शांति चाहते हैं, यही काम करें। जप जाई शंकर सत नामा, होए हृदय तुरत बिसरामा, होए हृदय तुरत विसरामा। इसलिए जीवन में शांति चाहते हैं। तुम्हारा तन, हमारा मन, हमारा जीवन हम शिव को अर्पण करेंगे। उनके बिना हमारा कभी उद्धार ही नहीं। और शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान महर्षि वेदव्यास ने कहा है, दुनिया का सबसे बड़ा अभागा कोई व्यक्ति है तो वही है जिनके हृदय में महादेव के प्रति कोई भक्ति नहीं। उनसे बड़ा दुर्भागी कोई नहीं है। कौन दुर्भागी? जिनके हृदय में शिव जी के प्रति कोई भाव नहीं, महादेव के प्रति कोई भक्ति नहीं। और ऐसे बहुत लोग आपको मिलेंगे जिनको महादेव के प्रति कोई रुचि नहीं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य व्यक्ति है। इसलिए हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं कि हम सभी भगवान महादेव के भक्त हैं। हम शिव जी को समर्पित हैं। जिनके इष्ट देवता महादेव, जिनके कुल देवता महादेव है, जिनकी कुल की परंपरा में महादेव है, ये कितने भाग्यवान हैं। और ज्यादातर हमारी बहनें सभी व्रत करती हैं तो महादेव का व्रत होता है, और कोई देवताओं का व्रत नहीं होता, महादेव का व्रत। बाल्यावस्था से महादेव का व्रत होता है। शिव जी की पूजा की प्रधानता रही है। इसलिए जीवन में प्रयास कर, हमारे तन में, हमारे मन में, हमारे जीवन में और कोई नहीं, हमारा शिव ही होना चाहिए। शिव के सिवा इस जीव का कौन उद्धार कर सकता है? कोई नहीं। इसलिए दो पंक्ति तन मन में जीवन में शिव है, जप ले मनवा नमः शिवाय। तन मन में जीवन में शिव है, जप ले मनवा नमः शिवाय। जप ले मनवा नमः शिवाय। सभी नामों का सार शिव है, जप ले मनवा नमः शिवाय। जप ले मनवा नमः शिवाय। सभी नामों का सार शिव है, जप ले मनवा नमः शिवाय। जप ले मनवा नमः शिवाय। तन मन में जीवन में शिव है, जप ले मनवा नमः शिवाय। जप ले मनवा नमः शिवाय। हे महादेव, हे
में जीवन में शिव है, जप ले मनवा नमः शिवाय, जप ले मनवा नमः शिवाय। त्रिशूल और डमरूधारी, अघोर रूप है मंगलकारी। कर त्रिशूल और डमरूधारी, अघोर रूप है मंगलकारी। कहे अविनाशी देवा, जप ले मनवा नमः शिवाय, जप ले मनवा नमः शिवाय। गिरि कहे अविनाशी देवा, जप ले मनवा नमः शिवाय, जप ले मनवा नमः शिवाय। तन मन में जीवन में शिव है, जप ले मनवा नमः शिवाय, जप ले मनवा नमः शिवाय। सभी नामों का सार शिव है, जप ले मनवा नमः शिवाय, जप ले मनवा नमः शिवाय, जप ले मनवा नमः शिवाय, जप ले मनवा नमः शिवाय। तो शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में नारद जी की सुंदर कथा है, लेकिन इस कथा का विस्तार नहीं करेंगे हम, क्योंकि कथा रामचरितमानस में अन्य पुराणों में भी कथा है। लेकिन कथा नारद से प्रारंभ हो रही है। एक समय नारद के मन में एक विचार प्रकट हुआ कि मुझे तपस्या करनी चाहिए, और इसी समय विचार को नारद जी ने अपने जीवन में स्वीकार लिया। ये विचार तो बहुत आते हैं, लगातार विचारों के थॉट आते हैं, लेकिन बहुत सारे विचार तो निरर्थक विचार होते हैं, इसमें कोई अर्थ नहीं होता, कोई काम के विचार नहीं होते। बहुत एक दो विचार ऐसे आते हैं कि जीवन में जो आपके लिए हितकारक विचार हो, लेकिन ज्यादातर, और मनुष्य का तो लक्षण है 24 कलाक विचार 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 विचार, एक पल भी उसकी निवृत्ति नहीं। विचार विचार, कथा सुनते तो भी कुछ विचार तो करते ही रहते ना। અને ઘણાને તો વિચાર વાયુ થઈ જાય, બોલો કે વિચાર વાયુ થઈ ગયું, શૂન્યમન થઈ ગયું, પેટમાં વાયુ થયું તેને દવાઈ મળે, વિચાર વાયુનું તો કોઈ દવાઈ ન હોય। વિચાર કર્યા કરે કાંઈ નહીં, વિચાર કર્યા કરે, चेहरो लटकी जाए, तनावग्रस्त थी जाए। नारद जी ने विचार किया, लेकिन तुरंत उसने निर्णय ले लिया। नारद कौन है? एक श्लोक में नारद का परिचय है, और नारद कोई सामान्य भी नहीं है ना। मुनियों की सभा में जिनका सम्मान है, देवताओं की सभा में जिनका मान है, नारद वो मुनि सदमा, मुनियों में श्रेष्ठ नारद है। नारद कोई सामान्य तो नहीं है। एक श्लोक में उसका परिचय कराया है। एकस्मिन् समये विप्र, पहला तो नारद ब्राह्मण है, नारद ब्राह्मण है। एक समय नारद के मन में विचार प्रकट हुआ, नारद कौन? तो ब्राह्मण। और नारद कौन है? नारदो मुनि सतमा, प्रतिष्ठित नारद है, मुनियों में श्रेष्ठ नारद है। लेकिन नारद का परिचय क्या है? तो कहा ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा, ब्रह्मा जी का पुत्र है नारद जी।
और स्वभाव कैसा है? आनंदित स्वभाव। नारद जी निरंतर आनंद में रहते हैं। निज प्रसन्नता नारद जी का सबसे बड़ा धन है। नारद के पास से हम क्या सीखें? निजानंद सीखें। स्वभाव नारद का ऐसा है, स्वयं भी आनंद में रहता है और सबको आनंद में रखने का प्रयास भी करते हैं नारद जी। विनोदी स्वभाव नारद जी का। नारद जी जहां है वह आनंद आनंद, विनोद विनोद विनोद। कहीं लोगों का नाम होता है विनोद भाई, बाकी मोटू चढ़ा इन बैठो है विनोद भाई, नाम विनोद रखा है। इसमें किसी का है तो बुरा मत मानना, लेकिन किसी के साथ कभी विनोद करता ही नहीं कोई। विनोद विनोद मतलब मजाक मस्ती है। विनोद करने में आनंद होता है। मित्र के साथ सगा संबंधियों सब भाई भांडू एकत्र होते, सब लोग विनोद करते, एक दूसरे की उतारते हैं। विनोद विनोद निर्दोषता होती है, इसमें निर्दोषता होती है ना। तो नारद जी का स्वभाव है आनंदी स्वभाव। और मन में एक विचार प्रकट हुआ। कैसा विचार? तपोअर्थ मन आद दे, तपोअर्थ मन आद दे। मन कह रहा है कि तप करो तप करो तप। और हम लोग इतने विचारों के ट्रैफिक में अंदर उलझे हुए रहते हैं। इस विचारों के ट्रैफिक में से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। रोड का ट्रैफिक तो दूर हो सकता है, लेकिन विचारों के ट्रैफिक में से दूर रहना बहुत कठिन है। बहुत लोग काम करते नहीं थकते, लेकिन विचार करते करते बहुत थक जाते हैं। इसलिए ध्यान मार्ग इसलिए श्रेष्ठ है कि वहां विचारों का विराम है। और पूरी शिव परंपरा ध्यान परंपरा है। बुरा मत मानिए। भगवान शिव जी को कहीं भी आपने देखा, वर्णन आपने देखा भगवान शिव कहीं पूजा कर रहे हैं? कहीं आपने देखा नहीं, चित्र भी नहीं और वर्णन भी नहीं। और कहीं भी आपने देखा भगवान शिव जी कहीं बैठकर यज्ञ कर रहे हैं? नहीं, कभी नहीं। जहां देखो वहां शिव जी का एक ही वर्णन आता है, ध्यान नित्यम महेशम। निरंतर भगवान ध्यानस्थ रहते हैं, ध्यान में मग्न रहते हैं। इसलिए ध्यान परंपरा शिव की परंपरा है। ध्यान सीखना है तो शिव जी को पहचाने। और शिवालय का गर्भगुरु वो भी एक ध्यान का गर्भगुरु है। शिवलिंग ये ध्यान का प्रतीक है, ये ब्रह्म बोधक है। विचारों के स्थान पर केंद्रित करने के लिए शिवलिंग ध्यान मार्ग में बहुत बड़ा सहयोगी सहायक है। ये शिव की परंपरा है। जहां देखो वहां शिव जी तप करते हैं, शिव जी ध्यानस्थ हैं। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रकलावतंसं। निरंतर ध्यानस्थ है। ये शिव की परंपरा, ये महादेव की परंपरा है। इसलिए ध्यान करना चाहिए, ध्यान सीखना चाहिए। ध्यान मतलब विचारों को शांत, विचारों के तरंग को शांत, कोई विचार नहीं, ध्यान। इसलिए नारद जी तप करने के लिए हिमालय पहाड़ गए। तो तपस्या करने के लिए हिमालय पहाड़ ही श्रेष्ठ है ना। हिमालय पहाड़ से तपस्थान कहाँ आपको मिलेगा? जिनको तप करना है उसके लिए तो हिमालय पहाड़ से। तपस्वी को बोलो हिमालय, कर्मकांडी को बोलो दक्षिण भारत, और ज्ञानी को बोलो पंजाब। तो ज्ञानी है तो इसमें पंजाबी लोग उसकी इज्जत करते, पंजाबी लोग ज्ञानी विद्वान की बहुत मान सम्मान करते। ज्ञानी लोग पंजाब में विशेषता है। ज्ञान को बोलो पंजाब, कर्मकांड को बोलो दक्षिण, दक्षिण मतलब दक्षिण भारत, और तपस्वी को बोलो हिमालय, पाखंडी को बोलो गुजरात। जिनकी भक्ति कहीं नहीं चलती उसकी गुजरात में चल जाती है। कहीं जिनका काम नहीं चलता वहां गुजरात में पहुंचो। गुजराती लोग, गुजराती को पकड़ो। गुजरात आपको पता नहीं होगा, हमारे हरिद्वार में जिन महात्मा के चेले झाजे गुजराती होते, ये महात्मा का बहुत सम्मान, उसके चेले तो गुजराती है, ये गुजराती। और भारत में रहने जैसा कोई प्रांत है तो सिर्फ गुजरात है और कोई नहीं है। इसलिए गुजरातियों की बोलबाला, जहां जहां बसे गुजराती तहां तहां बसे गुजरात। मैं गुजराती हूं इसलिए नहीं गा रहा हूं,
और राजस्थान में मैं जाता हूँ कथा के लिए, तो राजस्थानी लोग कहते हैं कि सर्प का अवतार मिले तो भी गुजरात में मिलना चाहिए। ये हमारा गुजरात है। गुजरात की बड़ाई नहीं करता, लेकिन वहां की रहन सहन, वहां की गुजराती लोग कहाँ नहीं कहाँ पहुंचे नहीं, बड़ाई नहीं करता, लेकिन गुजरात में कुछ तो है। इसलिए गुजराती को हमारी एक प्रार्थना है, हृदय की प्रार्थना है, गुजराती में ज बोलूं। तिरुपति जाइए ने त्यारे टको करावे, જ્યાં હોય ને બેહી ન જવાય, આટલું સમજી લેજો। ટકો એક જગ્યાએ કરાવે તિરુપતિમાં જઈને, બાકી બધે ક્યાંય, અને ટકો કરાવતો સમજો ગુજરાતી જ હોય। हमारे एक महात्मा है, नाम नहीं दूंगा मैं, ए महात्मा जी गुजराती भाड़ा नो मूके, बोलो गुजराती झपट में એટલે લઈ જ લેતા ને। મેં કીધું ભાઈ ગુજરાતી હું એ કે ગાડર ગમે ત્યાં ઊન ઉતારે કે તમે આમ દેશી છો તો સમજી શકો। ગાડર, ગાડર મતલબ ઘેટા, એ ગમે ત્યાં ઊન ઉતારે, એટલે કે આપણે ઉતારી લ્યો ને। એટલે તમે સૌ ગુજરાતી જાજા છો, એટલે તમને સૌને વિનંતી, જ્યાં હોય ને ઊન નહીં ઉતારતા, અને જ્યાં હોય ત્યાં ટકોય નહીં કરાવતા। हमारा मस्तक कहीं नहीं झुकता, हमारा मस्तक झुकता है तो महादेव के चरणों में ही झुकता।
ओम नमः शिवाय। अभी शुरू हो जाएगा। ओम नमः शिवाय બધું થઈ ગયું। સ્નેહાબેનના તાળી વડે વધાવો। વાહ વાહ, શાબાશ શાબાશ। બધું શરૂ થઈ ગયું। બોલો ક્યાં? મેં કીધું થોડાક બારણા ખોલા કહો તો સફોકેશન ઓછું થાય ને, બહારની હવા આવે। જોકે બહારથી હવા આવે તો ઓક્સિજન આવવું જરૂરી છે। આપણે 3 માઇકથી બોલીએ। तो कल हम कथा का प्रारंभ करेंगे। अब दे समय तो हो गया, तो आइए थोड़ी देर के लिए डाक डमरू करेंगे, थोड़ा नृत्य करेंगे। शिव तांडव नाचे અને વાલું શિવજીનું નામ લાગે ડાક ડમરુ વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે શિવ તાંડવ નાચે અને વાલું શિવજીનું નામ લાગે। Shiva
पुष्पमंडल बोले ईश्वर बोले डमरू बोले सब मिलकर बोले यार हरि ओम नमः शिवाय मिलकर बोले यार हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय भाइयों गाओ बहनों गाओ भाइयों गाओ बहनों गाओ अरे भाइयों गाओ बहनों गाओ भाइयों गाओ बहनों गाओ भक्तों की रक्षा हरि ओम नमः शिवाय भक्तों की रक्षा हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 हरि ओम नमः शिवाय बोलिए सोमनाथ महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, बारिश रुक जाने के बाद छाता खोलते हैं। कीर्तन पूर्ण होने की तैयारी थी तब कीर्तन करने के लिए पधार रहे हैं। तो बहुत बहुत आप सबका आदर और धन्यवाद। अभी हम शिव महाप्रभु भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद भगवान को प्रार्थना करेंगे, जय जयकार करने के बाद में सबके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था है, इसीलिए सभी प्रसाद लेकर जाएंगे। और सबका बहुत हृदय से आदर करता हूँ। और आरती उतारने के लिए यहाँ मंच पर आप पधारिए। जो आज के जजमान श्री हैं, पधारेले मेहमान। मंदिर प्रथम हिंदू टेम्पल सिडनी स्थापना 1976 में थયેલ છે। મંદિરના મુખ્ય પૂજારી શ્રી जतिन कुमार भट्ट। जतिन कुमार भट्ट, बहुत हृदय से आपका स्वागत। आप पधारिए, यहाँ मंच पर पधारिए। जतिन कुमार